ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली 340 विषय है बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। क्या बनना है हमको? महादानी बनेंगे तो हमारे खजाने बढ़ेंगे। बिना दान किए हमारे खजाने बढ़ने वाले नहीं है। ये बाबा ने मुरली सुनाई 23 अप्रैल 1977 को। बाबा ने ये मुरली सुनाई 23 अप्रैल 1977 को। हाँ, मैंने उसे ऑन किया पर आवाज नहीं आ रही थी। मैंने ऑन तो किया एक दिन, आवाज नहीं आ रही थी। वो डालना हो ना नंबर कुछ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये बीच में हिल गया था। बाप से शक्ति लेकर सदा सर्व खजानों से संपन्न, सदा सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाले सदा प्राप्ति स्वरूप हर सेकंड और संकल्प में पदम पति बनाने वाले ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले। क्या कहते हैं बाबा? बाप दादा सभी बच्चों को सब खजाने, बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला, सारे अधिकार देने वाला एक ही बाप है और सभी को समान अधिकार देते हैं। सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते, लेकिन रिजल्ट में नंबर वार ही बनते हैं। रिजल्ट में नंबर वार ही बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकारी होते हुए भी, सर्व खजानों के अधिकार होते हुए भी देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? और देने वाला एक ही है सारे खजाने, अधिकार भी सबको है, फिर ये नंबर क्यों बन जाता है? कोई काम कोई ज्यादा, क्या कारण बनता है? ऐसा कौन सा कारण होता है कि सारे नंबरवार हो जाते हैं? उसके लिए आज बाबा समझाते समाने की शक्ति, अपने में समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है। कोई सारा समा सकते हैं, कोई कम समा सकते हैं। इस कारण सभी 100% सभी बराबर 100% संपूर्ण नहीं बन पाते।
अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सा खजाना है, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजाने में भी कमी हो जाती है, जिसको व्यर्थ करने से सब खजानों में भी कमी हो जाती है। और वे खजाना मेजॉरिटी अधिकतर व्यर्थ करते हैं। अधिकतर क्या करते हैं? व्यर्थ करते हैं। वे कौन सा खजाना है? वो है समय का खजाना, वो है समय का खजाना। मगर समय के खजाना को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो। स्वयं के और सर्व के प्रति कल्याण में लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएं, अपने आप ही क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएं। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना, संकल्प के खजाने में क्या हो? सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो, पद्मों की कमाई कर सकते हो। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से, कैसे लगाते रहने से? सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुणा, आप एक लगाएंगे उसका पदम गुणा का मतलब क्या होता है? पवित्रता से गुणा कर दो, क्योंकि आपने 100 से गुणा, 10 से गुणा नहीं, लाख से करोड़ से गुणा नहीं, पदम गुणा कि जो भी कर्म आपने किया, क्योंकि पवित्र धारणा से किया, तो वो पवित्रता से गुणा होगा, न्यारा और प्यारा होगा। सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता है, पदम गुणा सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, वे एक दिया उसका 10 मिलेगा, वो कहते हैं दुनिया तो एक देगा 10 लाख मिलेगा। लेकिन एक देना और पदम पाना, यहां पदम मिलेगा। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। ज्ञान का खजाना यदि अब नहीं दे सकते तो फिर कभी नहीं दे सकते। अब देंगे तो भविष्य में भी मिलेगा, प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व को जान, समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना है। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखुट बन जाता है। क्या बन जाता है? अखुट बन जाता है। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुणा या बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से। क्या है? व्यर्थ श्वासों को, जो श्वास व्यर्थ जा रहे थे उनको भी सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, कि हमारा एक भी सेकंड, एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। हर टाइम ये स्मृति रहे कि मैं अपने श्वास को क्या करूं? सफल करूं।
ठीक है ना, सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। बाद में क्या करते हो? पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गंवा देते। पश्चाताप करेंगे, वो टाइम बीत गया जिस टाइम गलती की, और फिर बाद में पश्चाताप किया, वो भी टाइम बर्बाद कर दिया। जितनी देर तक पश्चाताप करते रहे उतना समय भी अपना बर्बाद करते रहे। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, दोनों के बाद में। तीसरा पश्चाताप करने का समय। एक महसूस किया कि मैंने गलती की, फिर पश्चाताप किया। चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। फिर चेक करोगे, फिर उसे चेंज करोगे, तो एक छोटी सी बात में 4 गुना समय व्यर्थ कर देते हो। और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों के का फल संस्कार रूप में पश्चाताप हो जाता है। पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, आदत बन जाती है। पश्चाताप करते रहते हैं, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं मेरी आदत या नेचर, प्रकृति, स्वभाव कहते हो। नेचुरल नेचर ब्राह्मण, नेचुरल नेचर ब्राह्मण, नेचुरल नेचर कौन सी है? ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है। अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं। किसके हैं? विजय के हैं। अर्थात संपन्न बनने के हैं। अर्थात क्या है? संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार, जो पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, ब्राह्मणों के नहीं है। ब्राह्मणों कभी भी पश्चाताप के संस्कार नहीं होते। ब्राह्मणों के संस्कार कभी भी पश्चाताप के नहीं होंगे। यदि वो पश्चाताप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ब्राह्मण नहीं। तो कौन है फिर? वो ब्राह्मण नहीं है तो वो शूद्र है। ब्राह्मण नहीं है तो वो शूद्र है। ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं, चंद्रवंशी के संस्कार हैं। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न। जो सूर्यवंशी होंगे उनको सदा सब कुछ प्राप्त हो गया, संपन्न स्वरूप हैं। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं। ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब से नहीं करेंगे। कितने बार सोचते व कहते हो, ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप है।
ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। समझा? कौन से संस्कार हैं? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं। बहुत समय की आदत बनी होती है ना गलत, तो वो क्या देती है? समय पर धोखा दे देती है। तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो स्वयं समय के धोखे से भी बच जाएंगे। पहले तो स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। स्वयं को धोखा कौन सा है? हम तो देह समझ लेते हैं, बार बार अपने को देह समझ लेते हैं, जिसके कारण हम बेसमझी होने से गलती करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर समय बर्बाद करते हैं, तो उसमें बहुत समय चला जाता है। माया के अनेक प्रकार के। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, ओहो, ठीक है, समझ गया। अभी खोलता हूं। अब आ गई ना? हाँ हाँ। माया के अनेक प्रकार के धोखे, माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे। दुख के अंश मात्र के महसूसता से बच जाएंगे। दुख के अंश मात्र के की महसूसता से भी बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार, लेकिन सर्व का आधार क्या होगा? समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। सर्व का अधिकार क्या है? समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। समय को व्यर्थ नहीं गवाना, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। समय को व्यर्थ नहीं गवाना है, क्योंकि समय व्यर्थ गया तो फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह धारण करना है। जितना ये स्पष्ट होता जाएगा उतना ही हम सब दुखों से मुक्त होते जाएंगे और हर बात हमारे सामने क्या हो? स्पष्ट हो। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पदम पति बनने वाले ऐसे अखुट खजानों के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से सूर्यवंशी संस्कार हैं। पार्टियों से कह रहे हैं कि सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने से
संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी है तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म करना, ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हो तो सदा के लिए नाम रूप रंग सब समाप्त हो जाता है। भस्म का तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना, राख को भस्म भी कहते हैं। तो सूर्यवंशी का ये कर्तव्य है ना सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना, औरों की भी कमजोरियों को क्या करना है, भस्म बना देना। इतनी शक्ति है ना सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या, और कोई शक्तिवान है क्या। चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर तो और कोई नहीं है, और कोई नहीं है ना। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं है लेकिन सूर्य में, परंतु यहां किस सूर्य की बात है, शिव बाबा। सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। ऐसे हो ना मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा और समय पर सूर्य बन जाते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है तो समय है तो समय है सहन शक्ति का, और यूज करो निर्णय करने में समय ही गंवा दो तो रिजल्ट क्या होगी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े, समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है, हर शक्ति कमाल कर सकती है। 2-4 शक्तियां भी यूज करने आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। 2-4 में राजी नहीं होना है, 2-4 में राजी नहीं होना है। बनना तो संपन्न है, बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर 2 भी हैं तो भी कमाल कर सकते हो, 2 भी हैं तो भी कमाल कर सकते हो। हर शक्ति का महत्व है। भक्ति मार्ग में देखा होगा हर शक्ति को प्रकृति की शक्ति को भी, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है, देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता, तो इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है। जबकि आप हर शक्ति का पूजन होता है, आपकी हर शक्ति का पूजन भी, शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति के स्वरूप में काली देवी का पूजन होता है, सामना करने की शक्ति के स्वरूप में दुर्गा का पूजन होता है। ये भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने की शक्ति है
तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति। इतनी महिमा है आपकी वायु समान हल्के बनने की अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है, तो उसका पूजन वायु देवता रूप में कर रहे हैं, वह पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं। है ये आपके डबल लाइट रहने का पूजन। समझा? तो जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है, वो स्वयं क्या होगा। इतना महत्व अपना जानो। जानते हो अपना महत्व। अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं कर सकेंगे, इतने देवी देवताएं बता दिए हैं। 33 करोड़। इतने परम पूज्य हो, जानते हो अपने को कि साधारण समझते हो। अपने आप को जानते हो कि अपने को साधारण समझते हो। अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। आपका हर कर्म पूज्य हो जाएगा। हर एक को स्वयं को देखना है कि मैं रेस में किस नंबर पर जा रहा हूं। रेस में किस नंबर पर जा रहा हूं। रेस कर रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं। रेस कर रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है। चल तो रहे हैं, लेकिन कहां चींटी की चाल चलना और कहां शेर की चाल चलना, फर्क कितना है। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन चाल कौन सी है। शेर अर्थात राजा। तो राजा किसके अधीन नहीं होता। राजा किसके अधीन नहीं होता। ऐसे हो कभी किसी भी प्रकृति या माया के अधीन तो नहीं होते। अधीन ना होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल से तो बकरी की भी चाल अच्छी। मधुबन निवासियों के साथ बाबा बात कर रहे हैं। सबसे समीप कौन है। कहावत है सिंधी में, जो चुल पर हो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाले मधुबन निवासी हैं। तो समीप रहने का रिटर्न क्या है। भक्ति में भी पुकारते हैं तो यही कहते हैं, अपने सदा चरणों में बैठने दो। अभी सदा चरणों में बैठने दो। वे तो हुए भगत, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा तो सदा दिल पर रहते हैं। किसके दिल पर। बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसे समीप ते समीप रहने वाले जैसे सब स्थानों से समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो। स्थिति में भी समीप हो। रहने वालों का स्थान दिल तख्त है। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं। सभी ने सुना तो बहुत है, सुना तो बहुत है। अब कर्तव्य क्या रहा जो आपको करना है। सुना हुआ जो है उसको रिटर्न देना है। वो रिटर्न दे रहे हो, लेकिन अगर उसका रिटर्न तो देना है ना। रिटर्न दे रहे हो। सुनाया तो सुनाया ना एक है, सुनाया ना
एक है हार्ड वर्कर, अधिक मेहनती, दूसरे हैं चलते फिरते योगी। अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है? हार्ड वर्क कर रहे हो पर तो स्थिति क्या है? जैसे हार्ड वर्क करने के समय शरीर हलचल में होता है, वैसे स्थिति भी हलचल में होती है या फरिश्ते रूप में होती है। काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी सब महिमा गाएंगे, सब महिमा करें। आपके साथ की स्थिति है उसकी क्या करें? महिमा करें। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यही है। क्या है? कि भविष्य फल यहां के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो। वह जमा ही किया, यहां ही किया, यहां ही खाया, संगम युग पर कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख। जो हमने कर्तव्य किए उनका फल क्या है? अतीन्द्रिय सुख। इसके सिवाय कल अल्प काल का नाम, मान, शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया। क्या चाहते हो? दास दासी बन जावें तो भविष्य खत्म हो जाता है, तो भविष्य खत्म हो जाता है। जो जैसा और जितना बाप ने कहा उसका प्रत्यक्ष फल यहां भी लें तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो चेक करो, यहां ही किया, यहां ही खाया या जमा भी होता है? जो जैसा और जितना बाप ने कहा उसका प्रत्यक्ष फल यहां भी लें और भविष्य जमा भी हो। जैसे जिस फल के लिए बाप ने कहा है वो स्वीकार करने के सिवाय और कोई फल स्वीकार कर लेते तो नुकसान हो जाता है। तो समीप रहने वाले अर्थात समान बनने वाले समीपता का लाभ समान बन करके दिखाना, लक्ष्य को लक्षण में लाओ, क्योंकि यहां लक्ष्य को क्या करो? लक्षण में लाओ। हर लक्षण लक्ष्य को स्पष्ट करे, हर लक्षण लक्ष्य को क्या करे? स्पष्ट करे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, तो लक्षण भी उतरे ऊंचे हों, ऐसे सैंपल बने हो, ऐसे सैंपल बन करके दिखाओ जो बाप दादा चैलेंज कर सके कि जैसे ये चल रहे हैं ऐसे तुम सब भी चलो, ऐसे तुम सब भी चलो। मधुबन के वायुमंडल का प्रभाव ऑटोमेटिकली स्वतः चारों ओर फैलता ही है। जैसे मधुबन के वातावरण को कोई स्वर्ग का मॉडल कह करके वर्णन करते हैं, वैसे मधुबन ही ब्राह्मण परिवार में चारों ओर मधुबन का वातावरण बाप समान चलते फिरते योगीपन का फैलता है। मधुबन निवासियों का सिर्फ कर्तव्य नहीं
कि अपने में ठीक चल रहे हैं, अपने में ठीक चल रहे हैं, इतना कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य है चारों ओर मधुबन के वातावरण आपका कर्तव्य है चारों ओर मधुबन के वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को सहयोग देना। जैसे चांस डबल ट्रिपल है तो कर्तव्य भी डबल। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। मधुबन है वरदान भूमि। आखिर वे दिन भी आएगा जो सबके मुख से ये शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासी हर संकल्प व कर्म में वरदानी है, वरदानी है, संगठित रूप में है। अभी बाप इस डेट को देख रहे हैं, आज की डेट को देख रहे हैं। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।